देखिए, इस देश के अंदर एक व्यक्ति तो ऐसे हैं जो हार मान चुके हैं और एक व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने आप को प्रधानमंत्री मान चुके हैं। जनता से किसी ने पूछा ही नहीं। मुझे लगता है कि जो 2014 का चुनाव है, इसमें लोग 2004 की भी जो उन्होंने हिस्टोरिक ब्लंडर किया था अटल जी को समर्थन ना देकर, उसको भी लोग अपनी गलती को सुधारेंगे। आज नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व क्या है, ये देश जरूर जानना चाहेगा। एक तरफ आप प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह का फरेब कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ जिस तरह से दिल्ली में पहले चुनाव में हमने सबको चौंकाया था, वैसे ही हरियाणा में भी ये पार्टी सबको चौंकाने जा रही है। आपने कभी दुनिया में ऐसा देश देखा है जो गेहूं विदेश भेजे और खाने के लिए चपाती बाहर से लाए? ये दिल्ली में सरकार ऐसी है जो आयरन ओर एक्सपोर्ट करती है, कच्चा लोहा एक्सपोर्ट करती है और स्टील इंपोर्ट करती है। वो टुकड़े टुकड़े कर देगा, वो एक को दूसरे से लड़ा देगा। सदन किया के जाते सिंह का रेप किया, अब बेचारे को 3 को फांसी हो, क्या रेप में फांसी दी जाएगी? यही लड़के हैं, गलती हो जाती है। अमित शाह की जबान और अमित शाह के मंसूबों से देश नहीं चलेगा। जो फासिस्ट है वो फासिस्ट है और जो इंसानियत का कातिल है वो इंसानियत का कातिल है। नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। 16 लोकसभा और उसके गठन के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। 3 चरणों का मतदान हो चुका है और जो बयान आपने देखे उसके आसपास आज दिन भर देश की राजनीति हुई। एक तरफ चुनाव मतदान और दूसरी तरफ आगे वाले चरणों के लिए राजनीति अपने चरम पर। तीसरे चरण के मतदान के बाद अब कुल 104 सीटों पर मतदान हो चुका है। 543 सीटों पर होना है, आप जानते हैं, और 14 राज्यों की 91 सीटों पर आज मतदान हुआ है। दिल्ली में इस बार 64.77% मतदान हुआ, वहीं उत्तर प्रदेश में 65%। चंडीगढ़ में अब तक सबसे ज्यादा 69%, मध्य प्रदेश में 55.98% और छत्तीसगढ़ में 51.49% वोट पड़े। महाराष्ट्र में 54.13% लोगों ने वोट डाला। बिहार की 6 सीटों पर 53% और झारखंड की 4 सीटों पर 58.3% मतदान हुआ है। चुनाव आयोग का कहना है कि वोट फीसदी में कुछ और इजाफा हो सकता है। और आज लगातार जब वोट दिए जा रहे थे तो देखा यह गया कि जो युवा मतदाता है, खासतौर पर वो जो पहली दफा वोट दे रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा उत्साह था। 18 साल के लड़के लड़कियां, और प्राथमिकताएं क्या थी ये जानने की जब कोशिश की गई तो उन्होंने कहा बेहतर अर्थनीति, रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा, कहीं जाति नहीं, कहीं धर्म नहीं। और इस तरह के वोट क्या इस बार तय करेंगे भाग्य उन नेताओं का जो अभी तक इसी तरह की राजनीति करते आए हैं। वैसे सभी राजनीतिक दलों के कई दिग्गजों ने अपने अपने मतों का आज प्रयोग भी किया और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त भी नजर आए। प्रियंका गांधी ने मोदी की लहर को मानने से दिल्ली में इनकार कर दिया। तीसरे चरण के मतदान में दिग्गजों की फहरिस्त की ये खास तस्वीर है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अपने अपने मतों का प्रयोग करने जा रहे हैं। दिल्ली के निर्माण भवन में अपने मत का प्रयोग करने आई प्रियंका गांधी ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में नरेंद्र मोदी की लहर मानने से इनकार कर दिया। आपको भी लगता है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। कांग्रेस और गांधी परिवार भले ही मोदी की लहर मानने से इनकार कर रहे हों, लेकिन नागपुर में वोट करने आए बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी की माने तो इस बार सरकार उनके गठबंधन की बनने जा रही है। वोट जो है ये परिवर्तन के लिए, देश के लिए है। महंगाई से लोग त्रस्त है और जिस सरकार ने महंगाई उसको बदलना चाहते हैं, ये लोगों का उत्साह इसमें दिख रहा है। चंडीगढ़ में मुकाबला कांग्रेस के पवन बंसल, बीजेपी की किरण खेर और आम आदमी पार्टी की गुलपना के बीच है। पवन बंसल के मुताबिक चंडीगढ़ की समस्याओं के लिए यहाँ की बुनियादी जानकारी भी जरूरी है।
चीज को समझने का। कहाँ मौली जगरा कहाँ है, विकास नगर कहाँ है, अगर ग्वाला कॉलोनी एक कहाँ है, और क्या ग्वाला कॉलोनी और मिल्क कॉलोनी एक है कि दो अलग अलग है, अगर दो है तो कहाँ कहाँ है, ये सब चीजों का जानना होना चाहिए, तब आप लोगों की बातों को जान सकते हैं। ये तस्वीर दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद और बागपत की है, जहां आरएलडी के चौधरी अजीत सिंह और अमर सिंह के अलावा आम आदमी पार्टी के आशुतोष और कुमार विश्वास ने अपने अपने मतों का प्रयोग किया। उत्तर प्रदेश का वोट महबूब के खिलाफ है। महबूब मतलब माया और मुलायम, तो महबूब राह से उब चुका है। ये राजनीतिक मैदान को बदलने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है और भगवान ने चाहा तो आने वाले वर्षों में वो इसे कर लेगी। और आप ध्यान से देखिएगा, जो वोटर का टर्नआउट है बहुत अधिक बढ़ गया है। देश में 91 सीटों पे हुए मतदान में तमाम दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन किस दिग्गज के दावे में है कितना दम, इसका खुलासा तो 16 मई को ही हो पाएगा। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।